एकदम टाइट, आंखें बंद, मुंह में लार को रोक के रखेंगे। आज का हमारा सक्सेस मंत्र है निस्वार्थ सेवा। हम सभी जानते हैं आज संक्रांति है। कल 14 जनवरी को काफ़ी लोगों ने संक्रांति बनाई है, कई लोग आज 15 जनवरी को बना रहे हैं, तो आज भी संक्रांति है उस हिसाब से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निस्वार्थ सेवा। और हम सभी जानते हैं संक्रांति के दिन सेवा का बहुत महत्व होता है। तो हम लोग आज निस्वार्थ सेवा को थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। सबसे पहला होता है हमारी खुद की हेल्थ। अगर हम ये देखें तो भगवान ने हमें शरीर जो दिया है ये भगवान की देन है, जिसको बोलते हैं ना भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की तब हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो सबसे पहले अगर कोई सेवा की हम बात करें तो सबसे पहले निस्वार्थ सेवा बोल लो वो खुद की सेवा होती है। जो व्यक्ति अपनी हेल्थ को ठीक नहीं रखता है, इसका मतलब भगवान ने जो उनको गिफ्ट दिया है, जो शरीर रूपी अनमोल रत्न दिया है, उसकी जो रक्षा नहीं करता है, उसका जो ध्यान नहीं रखता है, वो इसका मतलब अपने आप को धोखा दे रहा है। इसलिए सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। और जैसे हम सभी सन ट्यूमन से जुड़े हुए हैं, सन मतलब सूर्य, सूर्य से साधना, सूर्य के द्वारा साधना, सन ट्यूमन मतलब सूर्य और मनुष्य। हम सभी सूर्य पुत्र इसलिए कहा जाता है। सूर्य की जब रोशनी आती है तो हमारे अंदर ताजगी आती है, पॉजिटिविटी आती है। इसलिए हमें रोज़ सुबह सूर्य के साथ जुड़ना चाहिए। इसलिए हम सभी सन ट्यूमन की एक्सरसाइज करते हैं, कई लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, कई लोग अपने अपने तरीके से और तरह की साधनाएं करते हैं। लेकिन सुबह सुबह साधना का जो समय होता है वो अगर आप करेंगे तो ही वो आप अपने आप को निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। अपने आप के शरीर को साधना मतलब वो भी एक सेवा है। अगर आपका शरीर खराब है, मोटापे से परेशान है, बीमारियां हैं, इसका मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। दूसरा आता है परिवार। परिवार के संक्रांति में खासकर, ऐसे तो रोज ही होता है, लेकिन संक्रांति में हमको जितना हो सके अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बड़े बुजुर्गों को गिफ्ट दिया जाता है, उनको शॉल उड़ाई जाती है, तिल की कोई आइटम दी जाती है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। उसी प्रकार से आज आप जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं आप किसी भी तरीके से प्रसन्न करें। अगर वो बाहर रहते तो उनको फ़ोन करें, फ़ोन करके उनके आशीर्वाद लें। ये भी एक निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ मतलब हम अपने परिवार वालों को निस्वार्थ भावना से याद कर रहे हैं, निस्वार्थ भावना से उनको समर्पण भाव से उनसे प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। ये भी एक निस्वार्थ भाव होता है। इसलिए परिवार वालों के साथ संक्रांति के दिन जो भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, रिश्तेदारों को सबको फ़ोन करें, मिलें जुलें, प्यार मोहब्बत बढ़ाएं, आपस में सामंजस्य बढ़ाएं। तीसरा होता है हमारा बिजनेस। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है बिजनेस। बिजनेस में भी अगर आप निस्वार्थ सेवा का महत्व देखेंगे तो कई बार हम क्या करते हैं बिजनेस में, जहाँ से हमको इनकम होती है जिस क्लाइंट से, उनको तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जिनसे इनकम नहीं होती है, कम होती है या कभी कभार नहीं होती है, हम वहाँ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आप कई बार इस भावना से देखिए कि अगर वो सामने वाला इंसान है, अगर वो अच्छा इंसान है, चाहे वो बिजनेस में आपको कम बच रहा है चाहे ज़्यादा बच रहा है, तो आपको उससे आत्मीयता के साथ जुड़ना चाहिए। उससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। और सबसे मेन बात है, बिजनेस बढ़े या ना बढ़े, अगर आप निस्वार्थ सेवा करते हैं तो आपके संचित कर्म करते हैं तो अपने आप जीवन में अपने आप उन्नति और सफलता के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बिजनेस में कभी भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो भी आपके क्लाइंट हैं उनको कभी भी किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो, चाहे वह हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे हॉस्पिटल में एडमिट हो, या और किसी प्रकार की भी सेवा है, तो उसको आप एक बार बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भावना से करके देखिएगा। वो लोग आपसे आत्मीयता के साथ जुड़ जाएंगे और वो जो बॉन्डिंग बनेगी वो ऑटोमेटिकली आपके बिजनेस में प्रोग्रेस देती है। वो आदमी आपके लिए फिदा हो जाता है, फिर हमेशा आप ही से बिजनेस करता है। लेकिन जिस समय आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं उस समय ये भाव कभी नहीं होना चाहिए कि मैं इनकी निस्वार्थ सेवा करूंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं होती है। ये बाई प्रोडक्ट है। जब आप निस्वार्थ सेवा करेंगे क्लाइंट के साथ तो ऑटोमेटिकली उससे आपकी बॉन्डिंग बनेगी और आपका बिजनेस बढ़ेगा। चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है हमारा निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा में सबसे मेन हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं हम बार बार, निस्वार्थ का मतलब होता है आपका तनिक मात्र भी आपके अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर वो आपके अंदर है तो निस्वार्थ सेवा नहीं हो, सिर्फ आप उसको सेवा बोल सकते हैं। और बड़े बुजुर्गों ने, संत महात्मा ने बताया कि सेवा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप निस्वार्थ सेवा करते हैं तो आपके संचित कर्म करते हैं और उसी से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। अगर हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं, जैसा संक्रांति, तो हमको बिल्कुल सेवा करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। तो गौ माता की सेवा करते समय ये हमारे मन में कभी नहीं आना चाहिए कि गौ माता की सेवा करेंगे तो हमारे जीवन में ये अच्छा होगा। हम जिस समय सेवा कर रहे हैं उसमें सिर्फ निस्वार्थ भावना से गौ माता की सेवा करें। मान लीजिए कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मछली को कुछ दाना दे रहे हैं, या चींटियों को चीनी खिला रहे हैं, कुछ भी दाना खिला रहे हैं, कोई भी ऐसी सेवा कर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलनी चाहिए,
क्योंकि जब आपकी आत्मा खुश होती तो परमात्मा खुश होता है, और जब परमात्मा खुश होता है हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी बढ़ती है और जीवन में ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। लेकिन निस्वार्थ सेवा करते समय अगर आपके अंदर ये भाव है कि नहीं मैं निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ तो मुझे इसका फल मिलना चाहिए, तो वो गलत है। उदाहरण के लिए जैसे हम सभी यहाँ VIP गार्डन में आते हैं, हम यहाँ जो भी सेवा लेते हैं वो एक भाव हमारा जरूर होना चाहिए कि जो यहाँ परमात्मा आ रहे हैं उनको हम निस्वार्थ भावना से जो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा वो देंगे। चाहे आप रोज गुड़ की चाय लेके आते हैं यहाँ पर, चाहे संडे के दिन नाश्ता लेके आते हैं, चाहे और किसी भी प्रकार की सेवाएं करते हैं, उसमें एक ही भावना होनी चाहिए कि जो हमारे परमात्मा यहाँ पे आ रहे हैं उनका हम किस तरीके से उनको स्वास्थ्य देने में हम अपनी हेल्प कर सकें। इस चीज़ को जितना भाव से करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो निस्वार्थ सेवा कहलाएगी। और जब आपके अंदर ताली की भूख होगी कि यार मेरे लिए कोई ताली बजाएगा, कोई मेरे लिए तारीफ करेगा, मैं तो ये नाश्ता लाया हूँ या नाश्ता लाई हूँ या गुड़ की चाय लाए हैं, तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं होती। वो कहीं ना कहीं आपका भाव ये है कि लोग मेरी तारीफ करेंगे तो मैं लाऊंगा। तो ऐसा काम हमको कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा आप निस्वार्थ सेवा करेंगे तो ही आपके संचित कर्म करते हैं। और संक्रांति के दिन आज से संकल्प लें कि जो भी हम सेवा करेंगे वो निस्वार्थ भावना से करेंगे। और ये मेरा विश्वास है कि आपका जीवन सुखमय शांतिपूर्ण बनेगा और पक्का बनेगा। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लेके आएंगे, दोनों हाथ आपस में जोड़ लेंगे, अंगूठे सटे हुए रहेंगे छाती से, आंखें बंद, मुंह में लार को रोक के रखेंगे। और आज संक्रांति के दिन निस्वार्थ सेवा का संकल्प लेंगे कि रोज हम कुछ न कुछ समय निस्वार्थ सेवा में जरूर देंगे और अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।